नमस्कार। योग साधना कार्यक्रम के तृतीय दिवस के अभ्यास सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आइए प्रार्थना के साथ हम सभी योगाभ्यास आरंभ करें। किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। प्रार्थना के लिए आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने हाथों को परस्पर जोड़ें। लंबा गहरा श्वास लें। सभी एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना आरंभ करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को आंखों पर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। चालन क्रियाओं का अभ्यास हमारे शरीर को लचीला बनाता है। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथ शरीर के बगल में। आंखें कोमलता से बंद करें। अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। अपने शरीर को व्यवस्थित करें। अपने शरीर के भार को दोनों पैरों पर समान रूप से अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। सबसे पहले ग्रीवा चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्षस्थल के समीप लाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आगे की ओर खिंचाव का अनुभव। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में वापस। अब गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे के पास लाएं। बाईं ओर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए मध्य भाग में वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और दाईं ओर खिंचाव का अनुभव। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस मध्य भाग में ले आएं। अब गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास करें। अपनी गर्दन को दाईं ओर घुमाएं
श्वास छोड़ते हुए, और ठुड्डी को कंधे के ऊपर लाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए अपनी ग्रीवा को बाईं ओर घुमाएं और श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास भरते हुए बाईं ओर घुमाएं और श्वास भरते हुए धीरे से मध्य भाग में वापस लाएं। अब गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे लाएं। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। एक बार पुनः घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को श्वास भरते हुए घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गर्दन को श्वास भरते हुए घुमाएं। पीछे की ओर से ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यावस्था में वापस लाएं। धीरे से भुजाओं को वापस लाएं। आंखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। ध्यान दें, जिन्हें गर्दन में दर्द की समस्या हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास स्कंद संचालन की क्रिया। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से धीरे से ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान दें, हथेलियों का रुख शरीर से विपरीत दिशा में। आप श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस नीचे ले आएं। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस ले आएं। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपने हथेलियों को पलटें और अपने हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। अपनी दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं। अब श्वास भरते हुए अपनी कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। एक बार पुनः कोहनियां मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पूरा पीछे की ओर खींचते हुए ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। उन्हें कोहनियां मिलाएं। अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लेकर आएं। श्वास भरते हुए ऊपर, आगे से कोहनियों को मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा पीछे की ओर ले जाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, उन्हें कोहनियों को मिलाएं। अब धीरे से भुजाओं को सीधा करें, कोहनी सीधी करें, हथेलियों को पलटें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आएं।
आंखों को बंद करें और शिथिलता का अनुभव करें। इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधे के जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से कंधे की सीट तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। दाईं भुजा को सीधा रखें, बाईं कोहनी मुड़ी हुई और दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ देखें। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा लाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव। श्वास भरते हुए वापस आएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर घुमाएं और श्वास भरते हुए मध्य भाग में वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर कमर को घुमाएं और श्वास भरते हुए वापस आएं। भुजाओं को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए आंखों को बंद करें। शिथिलता का अनुभव करें। इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। अब धीरे से आंखों को खोलें। आप घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ध्यान दें, जिनके घुटनों में दर्द हो वे इस अभ्यास को ना करें या सावधानी से करें। अपने पैरों में कंधे की जितनी दूरी बनाए रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आएं। कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। ध्यान दें, आपके घुटने पैर के पंजे से आगे ना जाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करें। ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। दाईं ओर घूम जाएं। अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सामने से कंधों की स्तर तक ले आएं। अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें और श्वास छोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर ले आएं। कोहनियां कान के साथ लगाएं। शरीर को ऊपर की ओर खींचें और व्यवस्थित करें। अब धीरे से एड़ियों को उठाएं और अपने पंजों पर शरीर को संतुलित करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब एड़ियों को वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को भी सामान्य स्थिति में ले आएं।
आंखों को बंद करें और विश्राम करें। ताड़ासन का अभ्यास शरीर में संतुलन लाता है और शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन के अभ्यास के लिए सामने की ओर मुड़ जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने को मोड़ें और अपने हाथ की सहायता से दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा के मूल पर लगाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर उठाएं, सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियों को पलटकर और हाथों को परस्पर मिलाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को और पैर को वापस ले आएं। हाथ पलटें, धीरे से भुजा को वापस और पैर को भी वापस लाएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहराएंगे। अपने बाएं घुटने को मोड़ें और बाएं हाथ की सहायता से बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के मूल पर लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, हाथों को परस्पर मिलाएं और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं और पैर को नीचे ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। वृक्षासन आपके तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। पादहस्तासन के अभ्यास के लिए दाईं ओर घूम जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। अब श्वास भरते हुए सामने की ओर से धीरे से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर भुजाओं और शरीर को झुकाएं। अपने हाथों को जमीन पर रखें और अपने पैरों के बगल में रखने का प्रयास करें। गर्दन को झुकाएं यथासंभव। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। पादहस्तासन आपकी कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली में सुधार लाने में भी सहायक है। जिन्हें कमर दर्द की शिकायत हो वह इस अभ्यास को सावधानी से करें या ना करें। आप श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। भुजाओं को शरीर के साथ वापस पूर्व स्थिति में लाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। धीरे से आंखें खोलें। अपने पैरों के बीच कुछ इंच का अंतर बनाएं। अपने हाथों को कमर पर रखें, उंगलियां आगे
और अंगूठा पीछे की ओर रखें। अपनी कोहनियों और कंधे को पीछे की ओर खींचें। ध्यान दें आपकी कोहनियाँ समान अंतर पर हों। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर और कमर को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं और शरीर को वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता बढ़ाने में सहायक है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास के लिए सामने की ओर घूम जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से कंधों के स्तर तक ले आएं। अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमाएं। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएं। अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें, गर्दन घुमाएं और मध्यमा उंगली की तरफ देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए वापस आए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा करें। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें, गर्दन को घुमाएं और मध्यमा उंगली की तरफ देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा करें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए भुजाओं और पैरों को मिलाएं। विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन आपके कमर, आपकी जंघाओं और कंधे की मांसपेशियों को सशक्त करता है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएं और पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। अपने पैरों में कुछ इंच की दूरी दें। अपने हाथों को नितंब के पीछे रखें। अपनी गर्दन को पीछे झुकाएं। आंखों को बंद करें। यह विश्रामासन की स्थिति है। विश्रामासन आपके मन को शांति प्रदान करता है। अब हम दंडासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को नितंब के पास लाएं, गर्दन को सीधा करें, कमर को सीधा करें, पैरों को मिलाएं, कोहनी को सीधा करें और कमर को ऊपर की ओर खींचें। यह दंडासन की स्थिति है।
अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले हम भद्रासन का सरलीकरण अभ्यास करेंगे। इसके लिए सामने की ओर घूम जाएं। भद्रासन का मुख्य अभ्यास करने में असमर्थ हो वह इस प्रकार भद्रासन का सरलीकरण अभ्यास बोल्स्टर के उपयोग द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए दंडासन में बैठ जाएं। अपने पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। इस प्रकार बोल्स्टर्स को घुटने के नीचे रखें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को पकड़ लें और अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आएं। कमर गर्दन को सीधा करें। यह भद्रासन है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। भद्रासन का सरलीकरण अभ्यास। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। अब धीरे से दंडासन में वापस आ जाएं। और विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्र यानी कि जिसमें हमारा शरीर वज्र के समान शक्तिशाली हो जाए। तो वज्रासन का पहले हम सरलीकरण अभ्यास करेंगे। वज्रासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाएंगे। दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए हों। अब अगर आप इस प्रकार ना बैठ पाएं तो चादर या कंबल को अपनी एड़ियों के नीचे रखें। जिन्हें भी वज्रासन में बैठने में दिक्कत आती हो, कठिनाई होती हो, वह अपनी एड़ियों के नीचे चादर या कंबल का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। अपने घुटनों को मिलाएं और हाथों को घुटनों पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। कमर गर्दन को सीधा रखें। वज्रासन आपकी पाचन क्रिया के लिए लाभकारी है और आपकी जांघों की मांसपेशियों को सशक्त करता है। विश्राम करें। ध्यान दें, जिन्हें घुटने दर्द की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। अब हम वज्रासन का मुख्य अभ्यास करेंगे। वज्रासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाएं। पहले दाएं घुटने को मोड़ें, फिर बाएं घुटने को मोड़ें। ध्यान दें, पैर के अंगूठे मिले हुए हों और एड़ियों में दूरी हो। कमर गर्दन को सीधा करें। अपने घुटनों को मिलाएं और हाथों को घुटनों पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। वज्रासन शरीर की पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है। यह ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए
अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। उंगलियों की दिशा नीचे की ओर। अपनी कोहनियों और कंधों को पीछे की ओर खींचें। अब धीरे से श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और विश्राम करें। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। जिन्हें घुटनों में तकलीफ हो वह इस अभ्यास को ना करें। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्र यानी कि ऊंट, द कैमल पोज। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। पहले हम उष्ट्रासन का सरलीकरण अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को दाईं एड़ी और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखें। पैर के पंजे को अंदर की ओर ले जा सकते हैं। छाती को ऊपर की ओर करते हुए गर्दन को पूरा पीछे झुकाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। यह उष्ट्रासन का सरलीकरण अभ्यास है। विश्राम करें। अब हम उष्ट्रासन के मुख्य अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए अपने घुटनों पर पुनः खड़े हो जाएं। अपने घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएं और अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के तलवे पर और बाएं हाथ को बाएं पैर के तलवे पर रखें। छाती को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को पूरा पीछे की ओर और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। यह आसन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी सुधार लाता है। अगला अभ्यास शशक आसन। शशक आसन अर्थात चाइल्ड पोज। शशक आसन के अभ्यास के लिए पहले हम सरलीकरण अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम बॉल्स्टर का उपयोग करेंगे। जो लोग शशक आसन का मुख्य अभ्यास कर पाने में असमर्थ हों, वो बॉल्स्टर का उपयोग करके कर सकते हैं। शशक आसन के अभ्यास के लिए दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। बॉल्स्टर को इस प्रकार घुटनों के बीच में रख लें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे ले जाएं और अपनी छाती
और ठुड्डी को पॉस्चर पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। यह अभ्यास तनाव प्रबंधन में सहायक है, मन को शांति प्रदान करता है। अब हम शशक आसन के मुख्य अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। अब श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाएं, शरीर को धीरे धीरे आगे ले जाएं। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह शशक आसन है। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करता है और क्रोध प्रबंधन में भी सहायक है। जिन्हें घुटनों में समस्या हो वे इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और वज्रासन में पुनः बैठ जाएं। विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन यानी कि खड़ा हुआ मेंढक। इसमें शरीर की आकृति खड़े हुए मेंढक के समान हो जाती है। पहले हम उत्तान मंडूकासन का सरलीकरण अभ्यास करेंगे। इसके लिए सामने की ओर बैठ जाएं। सुखासन में बैठें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और हाथों को सिर पर रखें। कमर गर्दन को सीधा। आप धीरे धीरे हथेलियों को नीचे की ओर खिसकाएं और गर्दन तक ले आएं। अगर संभव हो तो हाथों से क्रॉस की आकृति बनाएं और धीरे धीरे हाथों को विपरीत कंधे पर रखने का प्रयास करें। यह उत्तान मंडूकासन का सरलीकरण अभ्यास है। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस आसन के अभ्यास को, उसके प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। यह आसन गर्दन दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जिन्हें घुटनों में तकलीफ हो वह इस आसन को इस प्रकार करें। अब हम उत्तान मंडूक आसन के मुख्य अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अपने दोनों घुटनों को फैला लें। हाथों को घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं।
अब अपने सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें। कोहनियों को कान के पास लाएं, कमर गर्दन को सीधा करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह उत्तान मंडूकासन है। यह आपके पीठ एवं गर्दन दर्द के प्रबंधन में सहायक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएं। अब घुटनों को मिलाते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। इस आसन के अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास है वक्र आसन। वक्र अर्थात ट्विस्ट, शरीर को ट्विस्ट करना, शरीर को मोड़ना। वक्रासन का पहले हम सरलीकरण अभ्यास करेंगे। तो वक्रासन के सरलीकरण अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाएं। आप चाहें तो अपने नितंब के नीचे कंबल या चादर का उपयोग कर सकते हैं। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। अब बाएं हाथ को ऊपर की ओर घुमाते हुए दाएं घुटने को पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं ओर घुमाएं। आप चाहें तो इसी में ही हाथ को और आगे ले जाकर जंघा का स्पर्श भी कर सकते हैं, जंघा तक ले जा सकते हैं। और श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को वापस लाएं, भुजाओं को लाएं और घुटने को सीधा करें। वक्रासन के सरलीकरण अभ्यास को हम दूसरी ओर भी दोहराएंगे। अब धीरे से बाएं पैर को मोड़ें। बाएं पैर को दाहिने घुटने के पास रखें। अब धीरे से बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं घुटने को पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए कमर और गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। कंधे को पीछे की ओर खींचें और कमर को सीधा करें। कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। आप चाहें तो अपने हाथ को और आगे की ओर ले जाते हुए जंघा तक ले जाएं और दबाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं, गर्दन को वापस लाएं, भुजाओं को वापस लाएं और घुटने को सीधा करते हुए वापस आएं और विश्राम करें। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। अब हम वक्रासन के मुख्य अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। उन्हें दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को
बाएं घुटने के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। अब बाईं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए कमर गर्दन को पीछे की ओर घुमाएं। कमर को ऊपर की ओर खींचें। ध्यान दें कंधे एक सीध में हो। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं, गर्दन को वापस लाएं, भुजाओं को वापस लाएं और घुटने को सीधा करें। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहराएंगे। अपने बाएं घुटने को मोड़ें, बाएं पैर को दाएं घुटने के समीप रखें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, नितंब के पास रखें। अब दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए अपने बाएं हाथ के अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए कमर और गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं, गर्दन को वापस लाएं, भुजाओं को वापस लाएं और घुटने को सीधा करें, विश्राम करें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है और पेट की चर्बी को भी कम करता है। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ध्यान दें, आपकी एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर हों। अपने दोनों भुजाओं की कोहनियों को मोड़ते हुए एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखें। अब अपने सिर को भी हथेली पर रखें और गर्दन को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह मकर आसन का अभ्यास आपके शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। और यह श्वास संबंधी रोगों के लिए भी, उनके प्रबंधन में भी सहायक है। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाएं। पैर मिले हों, घुटने टांगे मिली हों। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को आगे की ओर सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ें और हथेलियों को सीने के पास रखें। ध्यान दें, कोहनियां शरीर के साथ सटी हों। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को सुधारने में सहायक है, पेट की चर्बी को घटाता है, कब्ज से राहत दिलाने में सहायक है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाना और मकर आसन में विश्राम करें। अगला अभ्यास शलभासन। धीरे से आंखें खोलें। शलभासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों भुजाओं को जंघाओं के पास लाएं। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। अपनी ठुड्डी को जमीन से लगाकर रखें। अब श्वास भरते हुए घुटनों से बिना मोड़े दोनों पैरों को उठाएं, धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और मकर आसन में विश्राम करें। यह आसन सियाटिका तथा पीठ दर्द के प्रबंधन में सहायक है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपनी बाईं या दाईं ओर करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। विश्राम करें कुछ समय। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। आंखें खोलें धीरे से। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैरों की एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आएं। अपने हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। ध्यान दें छाती वाला भाग ठुड्डी के समीप आ जाए, कंधे और एड़ियां जमीन पर रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और पीठ के बल विश्राम करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को सशक्त करने में सहायक है और अवसाद के प्रबंधन में भी सहायक है। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। धीरे से आंखें खोलें। अपने पैरों को मिलाएं। अपने हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ हो। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं। ध्यान दें घुटने ना मुड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और विश्राम करें। यह आसन
श्वसन क्षमता को सुधारने में सहायक है और आपकी पेट की चर्बी को भी कम करने में सहायक है। जिन्हें कमर में दर्द हो वह इस अभ्यास को ना करें या सावधानी पूर्वक करें। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के अभ्यास के लिए आंखों को खोलेंगे, अपने दोनों पैरों को मिलाएं, अपनी भुजाओं को जंघाओं के पास रखें, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ हो। अब श्वास भरते हुए घुटने को बिना मोड़े धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री का कोण बनाएं। जो इस प्रकार से ना कर पाए वे हाथों को सहारा ले सकते हैं। ध्यान दें, नितंब से कंधे तक शरीर एकदम सीधा रहे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएं। और विश्राम करें। यह आसन भी पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है और उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में सहायक हो सकता है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। धीरे से आंखें खोलें। पवन मुक्तासन के लिए अपने पैरों को मिलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को सीने के समीप ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपनी टांगों को पकड़ें और घुटनों को छाती के समीप लाएं। आप श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लाने का प्रयास करें। ध्यान दें, जिन्हें गर्दन में दर्द की समस्या हो वे गर्दन ना उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएं और पैरों को भी वापस ले आएं, भुजाओं को हटाएं और विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। यह आसन आपकी पाचन तंत्र की प्रणाली को सशक्त करने में सहायक है। अपच, कब्ज, गैस इत्यादि रोगों के प्रबंधन में भी सहायक है। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। अपनी दोनों टांगों को फैला लें, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग हों और शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले आपके दोनों पैर, उनके प्रति सजग हों। आपके दोनों पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपकी दोनों टांगें धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं।
रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपने दोनों घुटनों के प्रति सजग हों, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके दोनों घुटने धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी जंघाओं के प्रति सजग हों, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी जंघाएं, नितंब वाला भाग धीरे धीरे शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब धीरे से अपनी भुजाओं के प्रति सजग हो। सबसे पहले अपने दोनों हाथों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपकी दोनों भुजाएं, कोहनी वाला भाग, कंधे वाला भाग, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अपनी कमर की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी कमर की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अपनी पेट की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी पेट की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब धीरे से अपनी छाती की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी छाती की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी गर्दन की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं।
उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी चेहरे की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। ठुड्डी वाला भाग, गाल, दोनों कान, होंठ, नासारंध्र, दोनों आँखें, फॉरहेड, सिर के ऊपर वाला भाग और पीछे वाला भाग। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अब दाईं या बाईं ओर धीरे से करवट लें और कुछ देर उसी अवस्था में रहें। आप दोनों हाथों की सहायता से धीरे से उठकर बैठ जाएं। अब हम गहन श्वसन का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और हाथों को घुटनों पर रखें। आंखें कोमलता से बंद रहें। अब ध्यान दें, जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट बाहर की ओर और श्वास छोड़ने पर पेट अंदर की ओर जा रहा है। लंबा, धीमा, गहरा श्वास अंदर और बाहर। श्वास अंदर तो पेट बाहर, श्वास बाहर तो पेट अंदर। श्वास लेने पर पेट बाहर की ओर आ रहा है, आपके वक्षस्थल में भी फैलाव आ रहा है और आपकी क्लैविकल भी ऊपर की ओर उठ रही है। श्वास छोड़ने पर कॉलर बोन नीचे की ओर, वक्षस्थल पुनः स्थिति में और पेट अंदर की ओर जा रहा है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, शरीर एकदम स्थिर और मन एकदम शांत। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को सीधा ही रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहें और आंखें इसी प्रकार कोमलता से बंद रहें। कपालभाति के अभ्यास के लिए हम लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचेंगे। ध्यान दें, केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे, श्वास लेने पर ध्यान नहीं देंगे। यह प्रक्रिया स्वतः ही होगी। तो कपालभाति का पहला चक्र 20 आवृत्तियों के साथ करेंगे। शुरू करें अभ्यास। रिलैक्स, विश्राम करें। अपने शरीर और मन के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। ध्यान दें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक या 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक की आवृत्ति से करें।
जो नए अभ्यासी हैं 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही करें। अब हम कपालभाति का दूसरा चक्र 20 आवृत्तियों के साथ करेंगे। अभ्यास को शुरू करें। और विश्राम करें। कपालभाति आपके कफ विकारों को दूर करने में सहायक है और आपकी श्वसन क्रिया को सुधारने में भी सहायक है। इस क्रिया के प्रभाव को अपने शरीर और मन में अनुभव करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को सीधा ही रखें, आंखों को बंद ही रखें। अपने बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा ही बनाकर रखें। अब दाहिनी हाथ से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। इस प्रकार अब दाहिने नासारंध्र को बंद करें अंगूठे की सहायता से और धीरे से बाईं ओर से श्वास लें और दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें धीरे धीरे। अब दाहिनी नासिका रंध्र से ही श्वास लें और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इसी प्रकार 4 चक्रों का और अभ्यास कर जाएं। ध्यान दें, कमर गर्दन को सीधा रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। आपका श्वास धीमा लंबा और लयबद्ध हो। श्वास की आवाज ना आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। यह एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान दें, जो नए अभ्यासी हैं जितने समय में श्वास ले रहे हैं उतने ही समय में श्वास को छोड़ने का प्रयास करें और जो अधिक समय से अभ्यास कर रहे हैं वह श्वास छोड़ने के समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। बाएं नासिकारंध्र से श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे और इस अभ्यास को विराम देंगे। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। कमर गर्दन को सीधा ही रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। अपनी जिह्वा को बाहर निकालें और मोड़ते हुए
ट्यूब नुमा आकृति बनाएं। अब अपनी जिह्वा से गहरी श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात मुंह को बंद करें, जिह्वा को पुनः स्थिति में लाएं और नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस अभ्यास को 4 बार और दोहरा जाए। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और नासिका से श्वास बाहर, उन्हें जिह्वा को बाहर निकालें और लंबा गहरा श्वास लें मुंह के द्वारा और नासिका से श्वास बाहर। अंतिम बार अभ्यास दोहराएं। जिह्वा को बाहर निकालें, ट्यूबनुमा आकृति बनाएं, लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर निकालें। यह प्राणायाम मन को शीतलता प्रदान करता है और उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में भी सहायक है। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें और अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को सीधा ही रखें, आंखें कोमलता से बंद रहें, हाथ ज्ञान मुद्रा में बने रहें। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करें। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास लें और अभ्यास को दोहराएं। अभ्यास को यहीं विराम दें। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। यह प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है और तनाव प्रबंधन में सहायक है। अब हम ध्यान के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद ही रखें, अपने मेरुदंड को सीधा रखें, हाथों की ज्ञान मुद्रा ही हो। अपने गर्दन और कंधों को शिथिल रखें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। आती जाती श्वास को देख जाएं। धीमी और गहरी श्वास लें, धीमी और गहरी श्वास छोड़ें। अपनी श्वास के प्रति सजगता रखें और श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हो। अच्छे बुरे जैसे भी विचार मन में आए, उन्हें साक्षी भाव से देख जाएं।
अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन यह संकल्प धारण करें, हमें अपने मन को सदैव संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे से हाथ हटाएं, आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद।